मसीह में मेरे प्रियो आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है किसी बात को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर आप एक दूसरे को दोष देते हैं या परिवार के कारण आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या आप एक दूसरे की बात पर विश्वास ना करके लड़ाई झगड़ा करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पड़ोसियों की बात सुनकर एक दूसरे की बात सुनकर आप पति पत्नी में सही रिश्ता नहीं है। यदि आप परिवार में भी प्रेम नहीं रख पा रहे हैं, अपने मम्मी पापा का आदर नहीं कर पा रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा सुबह और शाम होता है, तो मेरे प्रियो आज की इस प्रार्थना, ये प्रभु की प्रार्थना आज आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती है। आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप दोनों के बीच में प्रेम डालेगा। आज के वचन के द्वारा मेरे प्रियो में आपको कह सकता हूँ कि आपका प्रेम मजबूत होगा, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। मेरे प्रियो जब आप एक दूसरे को दोष देते हैं और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। बहुत सारे पति बहुत सारी पत्नी कहती हैं मैं विश्वासी हूँ और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ सही से मेल से नहीं रहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप प्रभु के लोग नहीं हैं। मेरे प्रियो प्रभु परमेश्वर ने पति पत्नी करके जोड़ा है, एक तन होने के लिए जोड़ा है, परिवार में एक दूसरे का आदर करने के लिए जोड़ा है, परिवार के साथ प्रेम रखने के लिए जोड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जो दूसरों की बात सुनकर, तीसरे की बात सुनकर कई प्रकार के लड़ाई झगड़ों में फंस जाते हैं और यहाँ तक कि तलाक तक बात आ जाती है। तो मेरे प्रियो आइए हम प्रभु के वचन से सीखते हैं कि प्रभु परमेश्वर पति पत्नी से क्या कहते हैं और जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे मेरे प्रियो इससे आप ग्रहण कीजिए। हो सकता है आपकी पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करती हो सकता है आपका पति आपसे लड़ाई झगड़ा करता हो। मेरे प्रियो इन वचनों को पढ़िए और अपने जीवन में लागू कीजिए। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं जो कि मिलता है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 और 25 पद में कुछ ऐसा लिखा है। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आमेन। मेरे प्रियो यहाँ पर प्रभु परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मेरे प्रियो यदि आप प्रभु में अधीन रहते हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो बहन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के जैसे अधीन रहती हैं वैसे ही पति के भी अधीन रहना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, प्रभु परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। मेरे प्रियो यदि आप भाई हैं और आप किसी के पति हैं तो प्रभु के वचन में भी लिखा है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। मेरे प्रियो जैसा प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया, अपने लोगों से प्रेम किया और सचमुच में कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी, उसी प्रकार मेरे भाई आप अपनी पत्नी से प्रेम करें और अपने पत्नी के अधीन रहें। कहने का मतलब है कि आप दोनों को एक दूसरे के अधीन रहना होगा, एक दूसरे से प्रेम करना होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको जोड़ा है। और मेरे प्रियो में आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जो मरियम और यूसुफ के बारे में। मेरे प्रियो जब मरियम कुंवारी थी उस समय प्रभु का दूत कहता है कि तू एक गर्भ को यानी एक बच्चे को जनेगी। तब वो घबरा गई, तब वो बेचैन हो गई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरा अनादर करेंगे, लोग मुझे अपमान करेंगे, लेकिन उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूँ,
मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु के वचन के अनुसार हो, क्योंकि जब उसने कहा ये कैसा अभिवादन है, मैंने अभी तक कोई पाप नहीं किया, तब स्वर्गदूत ने कहा ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तब वो खुश हो गए, आनंदित हो गए और लोगों को उसने इनकार कर दिया, लोगों को उन्होंने अनसुना अनदेखा कर दिया। लोग मुझे कुछ भी कहे लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। हो सकता है मेरी बहन आपको कोई अपमान करे या आपको आपके पति के खिलाफ में उकसाए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ दुनिया की बातों को मत सुनना। दुनिया आपके रिश्ते को बिगाड़ना चाहती है। उसने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मैं प्रभु की हूँ और प्रभु का वचन है मेरे पास। मेरे प्रियो, जब यूसुफ ऐसा सोच रहा था कि मैं उसको छोड़ दूंगा क्योंकि लोग मुझे ताने मारेंगे, लोग मेरा अपमान करेंगे कि तूने कैसी पत्नी से शादी कर ली है, उसने प्रभु के वचन के अनुसार वो चलता था, धर्मी था, इसलिए उसने चुपके से छोड़ देने की कोशिश किया। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा तू मत डर, उसे अपने घर लाने से मत डर। मेरे भाई, अगर आप किसी के पति हैं, हो सकता है आपकी पत्नी के खिलाफ में कुछ बातें बोले, हो सकता है आपके रिश्ते को बिगाड़ने के लिए कुछ बातें बोले। उस यूसुफ ने भी यही सोचा था कि मैं ऐसी पत्नी के साथ नहीं रह सकता जो बदचलन है, जो पापी है, उसे छोड़ देना चाहा, लेकिन उसने प्रभु की बात मानी। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपको एक दूसरे को उकसाने के लिए, एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए लोग आपको उकसाए, लोग आपका अपमान करें, लोग एक दूसरे के कान भरे, लेकिन आपको उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है। हो सकता है कि एक दूसरे की चुगली करे, उन बातों को नहीं सुनना है। मेरे प्रियो, आपको प्रभु की बातों को सुनना है कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि यूसुफ उस मरियम को अपने साथ घर लेकर आ गया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे होंगे। यूसुफ भी अलग होने की सोच रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम अलग नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, यदि आप अलग होना चाहते हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। प्रभु ने आपको अलग अलग करने के लिए नहीं रखा, प्रभु ने आपको एक साथ रखा है ताकि आप एक दूसरे का हमदर्द बने, एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करें। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा एक तन होकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में ये भी लिखा है कि वो अपने मम्मी पापा का भी आदर करें। बहुत से लोग उस वचन को कोट करके कहते हैं कि पति पत्नी मम्मी पापा से अलग होकर अलग रहेंगे, लेकिन नहीं, उसका मतलब यह नहीं कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, आप इसका मतलब यह नहीं कि अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो। नहीं मेरे प्रियो, उसका मतलब यही है कि मम्मी पापा के साथ रहेंगे और उससे प्रेम करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और वो एक तन रहेंगे। उसका मतलब यही है मेरे प्रियो। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगो। नहीं, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने तो सबसे पहली आज्ञा यही दिया है कि तुम अपने मम्मी पापा का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो। मेरे प्रियो, कभी भी ये गलत फहमी में मत रहना कि हम लड़ाई झगड़ा करके स्वर्ग में चले जाएंगे, हम लड़ाई झगड़ा करके प्रभु से आशीष पा लेंगे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु आपको कभी भी आशीष नहीं देगा। जब तक आपका लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रभु परमेश्वर आपको आशीष नहीं देता। मेरे प्रियो, आपके बीच में प्रेम रहे, एक दूसरे के अधीन रहें, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ रहें और प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, एक और बात कहना चाहता हूँ कि यदि पत्नी विश्वासी नहीं है तो पति का फर्ज है उसके लिए प्रार्थना करें, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करें।
यदि पति विश्वासी नहीं है तो पत्नी का फर्ज है कि वो प्रार्थना करे और आंसू बहाकर प्रार्थना करे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहेगा, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, पत्नी पति के द्वारा और पति पत्नी के द्वारा बचाए जाएंगे। अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़ा है तो उसको खत्म कीजिए, प्रभु के वचन को मानिए, एक दूसरे के अधीन में रहिए, एक दूसरे से प्रेम कीजिए, अपने परिवार की आदर कीजिए, अपने मम्मी पापा का आदर कीजिए, अपने बच्चों का आदर कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आपका देश, आपका परिवार, आपका राज्य, आपका मोहल्ला, आपका गांव आशीषित रहेगा, आपका परिवार फलवंत रहेगा। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, तुम्हारा जो परिवार है वो दाखलता से फलवंत होंगे, तुम्हारे बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए, पति पत्नी के बीच में अब लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, और यदि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है तो सुबह और शाम दोनों पति पत्नी मिलकर अपने परिवार के लिए हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, जैसा हम करते हैं। मेरे प्रियो, जैसा हम करते हैं, पति पत्नी मिलकर एक दूसरे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार आप भी करिए, आपको परमेश्वर फलवंत करेगा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस भोर के लिए, आज के इस महापवित्र दिन के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, विशेष करके पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते जो रिश्ता बिगड़ चुका है, एक दूसरे की बात ना मानकर, एक दूसरे का आदर ना करके, या दूसरे तीसरे लोगों की बात सुनकर, पुरानी बातों को याद करके जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, वो सारी बातें खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, अगर आप पुरानी बातों को लेकर रहोगे तो आपका रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा। जो पुरानी बातें हैं वो बीत गई, हो सकता है आपने गलती करी होगी, हो सकता है आपके पति ने गलती करी होगी, पत्नी ने गलती करी होगी, उसको आप भूल जाएं, उसको याद ना करें। अगर बार बार याद करेंगे तो आपका रिश्ता बार बार टूटेगा। मेरे प्रियो, उन बातों को भूल जाइए, अब एक नया जिंदगी जिए, एक नया जिंदगी जिए। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, आपके परिवार को टूटने नहीं देगा, आपके परिवार को बिखरने नहीं देगा। लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यदि पत्नी अगर बात नहीं मानती तो उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, तू मेरी पत्नी को सुधार, मेरी पत्नी सुधर जाए, आप कहिए मेरा पति सुधर जाए, और आपकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। मेरे प्रियो, प्यारे परमेश्वर पिता, एक दूसरे के वे अधीन रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, और आज से ही पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाए। आज से ही पति पत्नी के बीच में से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, अंत हो जाए यीशु के नाम से। उनका परिवार फलवंत रहे, परिवार फलवंत हो जाए, यीशु के नाम से फलवंत हो जाए। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें, यूसुफ और मरियम के समान एक साथ मिलकर रहने वाले बन जाएं। उन्होंने उन समाज को नहीं देखा, यूसुफ ने उस समाज को नहीं देखा, उन दोनों को ताना मारा होगा, उन दोनों को कई प्रकार की बातें सुननी हुई होगी, लेकिन प्रभु उन्होंने अनदेखा अनसुना किया। उसी प्रकार जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की बातों को, समाज की बातों को, जो बिगाड़ने वाली आत्मा है, उन बातों को पिता परमेश्वर वो अनसुना अनदेखा करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। प्रभु दया कीजिए, मेरा यीशु दया कर, मेरा खुदा दया कर, मेरे अब्बा पिता दया कर, और परिवार टूटने ना पाए, रिश्ता टूटने ना पाए, रिश्ता मजबूत हो जाए, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे के संग रहे, एक दूसरे को सहने वाले बन जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं गुस्सा होना है, छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं लड़ना है।
अगर पत्नी ने गलती कर दी है कोई बात नहीं, पति ने गलती कर दी कोई बात नहीं, उसे दिल पर ना रखें। यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत नहीं हो सकेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाइए नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर किसी प्रकार की पुरानी बातें ना निकालें। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। छोटी छोटी बातों को अनसुना करें, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करें, छोटी छोटी बातों को भूल जाएं। प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर रिश्ता मजबूत रहे। उसी के साथ परिवार, जो जवान बच्चे हैं प्रभु, जवान बच्चों को लेकर भी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। प्रभु उनके जवान बच्चों के जीवन को भी बदल दीजिए, उनके मनों को बदल दीजिए, उनके कार्यों को बदल दीजिए, ताकि परिवार में लड़ाई झगड़ा ना हो, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। प्रभु यीशु के नाम से कई बार पेरेंट्स के वजह से लड़ाई झगड़ा होता है। प्रभु परमेश्वर पेरेंट्स से वो प्रेम करने वाले बन जाए। पति पत्नी अपने मम्मी पापा से दूर ना रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे, मम्मी पापा का आदर करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन में लिखा है जो अपने मम्मी पापा का आदर नहीं करता है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। सचमुच में वो अपने मम्मी पापा का आदर करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े के वजह से कई प्रकार की बेरोजगारी आती है, कई प्रकार का श्राप आता है, कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं काम करती है, बीमारी काम करती है। तो प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन से सब प्रकार की बीमारी खत्म, यीशु के नाम से सब बीमारी खत्म हो जाए, सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई दे, यीशु के नाम में छुटकारा दे, यीशु के नाम में अभिषेक से भर दे, यीशु के नाम में सामर्थ्य से भर दे, यीशु के नाम में अभिषेक से भर दे, और सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए। परिवार में से आर्थिक तंगी खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से रोजगार मिल जाए, पत्नी को मिल जाए, पति को मिल जाए, एक दूसरे को मिल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, और प्रेम के साथ जॉब करने वाले बने, प्रेम के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए बिजनेस करने वाले बन जाए, एक दूसरे का साथ देते हुए खेतीबाड़ी का काम करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। हाँ प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जवानों के लिए प्रार्थना करते जो विवाह लायक हो चुके हैं प्रभु, सचमुच में पिता परमेश्वर जोड़े बन जाए प्रभु, शादी के जोड़े के बंधन में बंध जाए, और एक दूसरे के अधीन रहकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन जाए। ऐसे प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। कई बार पति पत्नी सही रिश्ता ना होने के कारण पिता परमेश्वर वो अपने घर को संभाल नहीं पाते हैं। कई बार उनका घर टूटा फूटा रहता है, कई बार वो पिता परमेश्वर गरीबी आती है, ओ पिता परमेश्वर उनके सर पर छत नहीं है। यदि वो बनाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु के नाम से एक दूसरे से प्रेम करते हुए पिता परमेश्वर अपने घर को खड़ा करने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से। बुद्धिमानी स्त्री हो, बुद्धिमानी पति हो, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाए, और उनका जो घर है अनकम्प्लीट है, जो बना हुआ नहीं है, वो बन जाए। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपका रिश्ता मजबूत होगा। विश्वास में आगे बढ़िए। पिता परमेश्वर, तेरे दास तेरे दासियों को भी हम आपके ही हाथों में देते हैं। प्रभु तू दया कर, तू रहम कर, तू आशीषित कर प्रभु। उनकी सेवकाई में आप उन्हें ऊंचा उठाइए। हाँ राजा, हाँ पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो पति पत्नी निसंतान है प्रभु, कई बार रिश्ता खराब होने के वजह से पिता परमेश्वर वो कंसीव नहीं हो पाता है। प्रभु यीशु के नाम से पति पत्नी के बीच में सही रिश्ता हो जाए, और जो बेबी ब्लेसिंग्स की कमी है वो यीशु के नाम से पूरी हो जाए, आशीषित हो जाए यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद। पूरा आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। आपने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदर सम्मान गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए इस दिन को हम आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन, मेरे प्रियो, हालेलुया। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, Yes. एक दूसरे का आदर कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, छोटी छोटी बातों को भूल जाइए, Yes. पुरानी बातों को याद ना रखें, ताकि हालेलुया। आपके रिश्ते में खराबी ना हो, Yes. रिश्ते में कड़वाहट ना हो। पति हालेलुया। पत्नी आप मिलकर रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। Yes. इसी प्रकार आप सुबह शाम की प्रार्थना में हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा Yes. कर सकते हैं और लाइव सेशन में भी जुड़कर Yes, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।